आज हम सीखने वाले हैं स्केचअप में किस तरह से हम इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइन में सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हम एक इंटीरियर का व्यू बनाएंगे, उसमें हम किचन का डिज़ाइन सबसे पहले देखेंगे। तो स्केचअप में सबसे पहले यहाँ पर हम एक नीचे जो प्लेन चाहिए हमें वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका साइज़ जो है रूम का, हमें किचन का एक 10x10 कर लेते हैं, 10 फीट कॉमा 10 फीट हम यहाँ डाल देते हैं। ओके, सो ये 10x10 का हमारा यहाँ पर एक किचन का एक ड्रॉ हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद इसका ऑफसेट ले लेंगे, वॉल, अब इसकी वॉल ड्रॉ करनी है तो वॉल हम लेंगे 9 इंचेस का। ओके, 9 इंचेस का वॉल ले लिया। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, हमें सिर्फ एक व्यू बनाना है। तो व्यू बनाने के लिए मैं यहाँ पर अभी रेगुलर में हम इसे जोड़ते नहीं है, लेकिन अब इस वक्त मैंने ये इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये हमें एक्सट्रूड नहीं करना है, हमें एक साइड से ओपन ही रखना है इसे, ठीक है। तो हम इस तरह से इसका हाइट ले लेंगे 10 फीट। अब आप बोलेंगे 10 फीट लिया है मैंने हाइट, 10x10 का रूम लिया तो छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा छोटा ही हो जाएगा ये, लेकिन इसके बाद हमें इसका जो डिज़ाइन बनेंगे वो बहुत अट्रैक्टिव बन जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसे कम भी कर सकते हैं, इनकेस अगर इसे लेना है तो हम 9 फीट भी, ओके सॉरी 1 फीट से कम कर देते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा आपको प्रॉपरली लग जाएगा ये ठीक ठाक दिखने में। तो इसमें क्या होगा, अब हम जो व्यू बनाने वाले हैं इसमें सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से इसे यहाँ तक हमें ड्रॉ करना है, लेकिन इसका जो ये जो ऑफसेट है, ये जो मेजरमेंट है हमारे पास होना चाहिए कि कितना होना है। तो हम यहाँ से टेप लेके इसको मेजर कर लेते हैं। हमें ये जो ड्रॉ करना है ये 2 फीट का लेना है, और इस साइड से भी 2 फीट का ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी एक हाइट हमें लेनी है जो कि है 3 फीट। तो यहाँ से भी ये सब मैं ड्रॉ ऑलरेडी करके ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ हाइट से भी 1 फीट का ऑफसेट ले रहा हूँ, ऊपर से भी हमें 1 फीट का ऑफसेट ले रहा है। उसके बाद इसका नीचे फिर से 1.5, ओके ठीक है ठीक है, डायरेक्टली 2 फीट ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आसान कर देता हूँ आपके लिए मैं काम। अब इसके बाद हमें यहाँ पर रेक्टेंगल्स ड्रॉ करके लेने हैं। ये साइड में एक रेक्टेंगल मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर भी इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इसे हम ऐसे भी रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर ले सकते हैं, या फिर यहाँ से भी डायरेक्टली पूरा ले सकते हैं। जो भी हमें एक्सट्रूड करके लेना है वहाँ तक हम इसे ड्रॉ करके ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक साइड हमारी बना ली है पूरी। अभी यहाँ पर भी जो है इसे भी हम 2 फीट में मेजरमेंट लेके फिर से एक्सट्रूड करेंगे, ओके। तो इस तरह से ये पूरा हमारा किचन का एक पार्ट ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद एक साइड में हम डबल रखा है यहाँ पर, और एक साइड में, ठीक है, इस तरह से ओपन रखेंगे, ओके। इसके बाद यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ऑफसेट लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ऑफसेट लेंगे हम, और ऑफसेट लेके जो है हमें जो ऑफसेट लेना है वो ऑफसेट कितना लेना है ये जो है टेबल के थिकनेस पे डिपेंड है हमारा। तो ये हम 1 इंच का लेते हैं, ओके। और यहाँ पर जो है सेम वो यहाँ पर भी 1 इंच का ही लेना है। उसके बाद ऊपर भी 1 इंच का लेना है, ओके। सो ये सब हम ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमें इसे ओपन रखना है या फिर क्लोज रखना है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अंदर कितने जाना है ये, तो वॉल से 1 इंच छोड़ना है हमें। ये टोटल 2 फीट है, तो 1 फीट मतलब 12 इंचेस। तो हमें टोटल जो ये लेना है ये हमारे 2 फीट है, तो मतलब 24 इंच हो जाता है। लेकिन पीछे से हमें 1 फीट क्लोज रखना है, तो हम क्या करेंगे 23 इंचेस लेंगे, ठीक है। देखो 2 फीट में से 2 फीट मतलब 24 इंचेस है, 1 फीट मतलब 12 इंच, ठीक है। तो इससे हमें 23 इंच अंदर लेना है, और पीछे 1 इंच ऐसे ही ऐसे छोड़ना है उसकी थिकनेस के लिए। तो हम इसे 23 इंचेस इस तरह से भी डाल सकते हैं, तो हमें यहाँ तक ये ठीक से मिल जाएगा, ओके, डायरेक्टली। तो इंचेस में भी हम काम इस तरह से कर सकते हैं, मतलब 1 फीट 11 इंच हो जाएगा, दैट इज़ 23 इंचेस। तो ये तो होगा एक साइड ओपन पूरा, है ना। अगर आपको ये ओपन नहीं चाहिए
तो क्या कर सकते हैं आप, तो आप इसे आप फिर से इसी तरह से क्लोज करके रख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है मैं इस तरह से इसके जो डोर्स हैं, जो यहाँ पर हमें ट्रॉलीज, किचन ट्रॉलीज वगैरह वो भी बनानी है, तो वो भी हम बना सकते हैं। वो भी दिखाता हूँ किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर फिर से 1 इंच का ऑफसेट लेंगे हम, ठीक है, और उसे थोड़ा सा बाहर एक्सट्रूड कर लेंगे, या फिर अंदर भी जा सकते हो, आपको जिस तरह से अच्छा लगे। ओके, 1/2 और इंचेस लेंगे हम यहाँ पर, एंटर कर देंगे। मेजरमेंट आपको यहाँ दिखता है, ठीक है, ये कॉर्नर में आप देख सकते हो। उसके बाद इस तरह से ये ड्रॉ हो गया, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रूड आया हुआ पार्ट बाहर आपको दिखेगा। यहाँ पर भी हम एक छोटा सा, या फिर ऑफसेट भी ले सकते हो आप, मेजरमेंट के लिए आपको आसान तरीका वही है, ठीक है। ये भी हो जाएगा 2 फीट का। उसके बाद यहाँ पर 2 फीट होगा इस तरह से। और ये जो पार्ट है चाहे तो हम इसे खाली रख सकते हो। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा प्रॉपरली यहाँ तक, ओके, और ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हम इसे इस तरह से अंदर डाल सकते हैं, नहीं चाहिए तो बाहर लेके इसको अंदर डालेंगे, तो ये जो है इसको और थोड़ा अंदर ले सकते हैं हम, ठीक है। इसको लेंगे 11 नहीं 23 इंचेस, जो हमने थोड़ी देर पहले सोचा था। 23 इंचेस से क्यों लिया, ये 2 फीट है, 2 फीट यानी 24 इंचेस। हमने सिर्फ 23 इंच ही लिया है, ताकि 1 इंच पीछे थिकनेस जो है फर्नीचर का रहेगा, तो इस तरह से ये ओपन रहेगा। ओके, तो उसके बाद क्या करना है अभी, अब यहाँ पर जो है हम इस यहाँ पर थोड़ा सा थिकनेस दे देंगे, ताकि हम एक्सट्रूड करने में हमें आसानी हो। मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, आप मेजरमेंट लेके ले सकते हैं 1 इंच का वगैरह। ओके, एक लाइन का ऑफसेट भी लिया तो भी चलेगा। ओके, आप लाइन का ऑफसेट लेके भी कर सकते हो, वो भी दिखाता हूँ किस तरह से कर सकते हो आप, अगर आपको चाहिए तो। यहाँ से आप क्या करो, सिर्फ डायरेक्टली यहाँ से 1 इंचेस का ले लो। 1 इंचेस लेने के बाद यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दो, और लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे इस तरह से पूरा कर लो, ठीक है। अभी जो भी रेफरेंस लाइन से आप एक्स्ट्रा में से या एक्स्ट्रा में यहाँ पर आई है, ये सब डिलीट कर दे सकते हैं आप, अगर आपको नहीं चाहिए तो, सॉरी। ठीक है, ये जो टूल बार यहाँ पर आप देख रहे हो, इसे अगर लेना है तो आप यहाँ से लार्ज टूल सेट से ले सकते हो, अगर आपको नया दिख रहा है वहाँ पर, ठीक है। और ये बेसिक वाला तो ऑलरेडी होता है इसमें, क्योंकि इसमें से टूल्स भी हमें बहुत सारे ज़रूरी पड़ते हैं यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी हमें सेम लेना है 2 फीट, यहाँ पर 2 फीट, और ये थोड़ा सा बड़ा वाला रखें। इसका भी ऑफसेट ऊपर से नीचे लेना है, यहाँ पर 1/2 लेना है, ठीक है। 1/2 और फिट करेंगे तो हाफ फीट का ये हो जाएगा। यहाँ पर ये हाफ फीट होना चाहिए, ठीक है। इसे थोड़ा सा ले लेंगे, इंचेस में लेंगे, ठीक है। इंचेस में तो 6 इंचेस का चाहिए, इसका लेंगे 6 इंचेस और एंटर करेंगे। हाँ, इतना होना चाहिए। थोड़ा सा थोड़ी देर पहले हमने जो डाला था फिट में थोड़ा सा गलत हो गया था, इसलिए मैंने बैक कर दिया। रिटर्न ले लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो ड्रॉ हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आपको ये जो थिकनेस है यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑफसेट लेके ड्रॉ करना है काम, ठीक है। इसका हम लेंगे 1/2 इंचेस, मतलब हाफ इंचेस। इसका भी 1/2 इंचेस, इसका भी 1/2 इंचेस। तो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ओके, हर एक का ऐसे करना है 1/2 इंचेस का, 1/2 इंचेस, 1/2 इंचेस। ओके, तो हर जगह पे इसी तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा अलग बनाया मैंने यहाँ पर, जैसे हमने पूरा ऑफसेट लिया था, फिर बाद में नीचे बीच में लाइन आई थी, इस बार ऐसे नहीं किया मैंने, डायरेक्टली पूरा का पूरा यहाँ पर ड्रॉ करके लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एस्केप करने के जो पुश कमांड है, ये पुश कमांड लेने के बाद एस्केप करेंगे, और फिर जो पार्ट को आपको अंदर धकेलना है 1 इंचेस से आप पीछे ले सकते हो इससे।
1 इंचेस थोड़ा सा अलग से बनाया है हमने। ओके, तो इस तरह से ये हो जाता है परफेक्टली, आपको दिखेगा यहाँ पर। तो ये जो है ये भी आप अंदर निकल सकते हो, ये थोड़ा सा अंदर जाएगा इस तरह से, है ना, थोड़ा सा अलग करेंगे हम। आपको चाहे तो आप ये जो पट्टी है साइड में दिख रही है आपको, इसे भी पीछे ढकेल सकते हो और ये जो बाकी का है सामने रख सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा अलग किया है ये काम। ओके, तो इस तरह से आप इसमें ये पूरा कर सकते हो। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे आप तो सोच रहे हो यहाँ पर मैंने खुला क्यों छोड़ा है, आपको थोड़ा सा ये अलग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्लोज भी कर सकते हो, मैंने थोड़ा अलग किया है, अलग तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी जो है आपको 1/2, अरे अरे, ओके 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 ओके, ये जो मेजरमेंट है थोड़ा गलत हो गया था, इसको इसको क्लिक करके 1/2 इंचेस, इसका ऑफसेट हम ले चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो है बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और उस लाइन का ऑफसेट लेंगे 1/2 इंचेस, इसका ऑफसेट ले लेते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। आप बोलेंगे ऐसे क्यों करा, तो मैं यहाँ पर ग्लास लगाने वाला हूँ, ग्लास मॉडल्स, तो इसलिए ये कर रहा हूँ इस तरह से। आप आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप यहाँ पर ये बना सकते हो, और फिर से इसके बीच में लाइन जोड़ दो। ओके, तो इस तरह से ये ड्राइंग बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मटेरियल्स है, मटेरियल्स में से आप इसको ले सकते हो और इसे ऐसे अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा आपका हो जाएगा काम। ये ग्लास मटेरियल्स यहाँ पर हमने लगा दिया, ठीक है। तो जिस तरह से आपको अंदर के जो किचन ट्रॉलीज वगैरह जो चाहिए आप यहाँ से पूरा अच्छे से बना सकते हो, जैसे आपको ज़रूरत रहेगी उस तरह से ये हो सकता है काम। फिर उसके बाद फिर से मटेरियल में जाके हम बाकी का काम भी पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर वुड मटेरियल्स है, वुड मटेरियल्स में से आप इसको वुड मटेरियल अप्लाई कर सकते हो, इसको कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा डिज़ाइन अलग से लेंगे, यहाँ पर अगर हम चेंज कर सके तो और थोड़ा सा अलग से बना सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टोन भी है, स्टोन वाला भी मटेरियल हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम थोड़ा सा अलग अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर हम विंडो भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक विंडो चाहिए तो हमें विंडो भी हमें यहाँ ड्रॉ करना, ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा हमारे पास, लेकिन विंडो का मेजरमेंट लेके बनाएंगे थोड़ा सा, इस तरह से बनाएंगे विंडो, और फिर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 इंचेस का, ये अच्छे से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये विंडो के यहाँ से हमने ड्रॉ करके लिया था, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस प्लेन को वापस डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले लिया था यहाँ पर, तो ये ठीक से लगेगा पूरा मटेरियल।
जिस तरह का किचन आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, बनाना है, आप यहाँ पर बना सकते हैं जिस तरह से आपको चाहिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो ये आप बना सकते हैं। ओके, तो मार्बल्स का भी अलग से दिखेगा अच्छे से, ठीक से। ये भी आप ऐसे कर सकते हैं। फिर इसको अगर हम रेंडर करके देखेंगे तो रेंडर करने के बाद एक बहुत ही अच्छा व्यू आपको यहाँ मिलेगा। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, फिर रेंडर करेंगे। तो ये इस तरह से आपको पूरा व्यू यहाँ मिलने वाला है। इसे पूरा तैयार होने देंगे ताकि हमें समझ में आए कि हमने ठीक से किया है या नहीं। अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने डिज़ाइन बनाया है। ये डिज़ाइन पूरा परफेक्ट होने के बाद ये इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो हमने किचन ट्रॉलीज वगैरह सब ठीक से बनाया है, तभी हमें ये अच्छा सा व्यू मिला है यहाँ पर। तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप ये पूरा अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इंटीरियर में किस तरह से किचन ड्रॉ कर सकते हैं ये हमने यहाँ पर देखा है। बाकी के मटेरियल्स जो आइटम्स है छोटे छोटे किचन के अंदर रहते हैं, वो भी हम यहाँ बना सकते हैं, इसके अंदर हम बना सकते हैं। लेकिन वो हम अलग ट्रेनिंग में, अलग सेशन में देखेंगे कि किस तरह से हम डिटेल में इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है।